नमस्कार। सच बात आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर मेरी मौजूदगी फैजाबाद के मिल्कीपुर में है। फैजाबाद की बात करें हम और एक परिवार, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा या पंचायत चुनाव, एक शख्स का नाम ना आए यह हो ही नहीं सकता। बाबू मित्र सेन जी के निवास पे हैं हम, और हम राजनीति की बात करें, राजनीति रसूख की बात करें, कई दशक तक राजनीति पर पकड़ रखने वाले, अयोध्या में 7 बार के विधायक, 3 बार के सांसद रहे, उन्हीं के घर पे आ चुके हैं। देख सकते हैं, कैमरा पर्सन चाहेंगे वो घर दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्हीं के हम घर पे हैं। कई बार, चाहे वो बसपा हो या सपा हो, कई बार अलग अलग पार्टियों से विधायक, सांसद रहे और विधायक रहे। उनका एक अलग ही रसूख रहा अयोध्या की सीट पर, मिल्कीपुर की सीट पर। कहा जाता है कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सेन परिवार का हमेशा दबदबा रहा है। कोई भी चुनाव सेन परिवार के बगैर नहीं लड़ा जाता। कितना रसूख है, ये सब चीज़ जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनके घर पे आए हैं और बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हरंडीगंज से ब्लॉक प्रमुख अंकुर सेन जी हैं, उन्हीं के पोते जी हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, तो सेन परिवार किसकी तरफ जाने वाला है, किसका समर्थन करेगा, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया जी। आपके यहाँ चुनाव होने वाला है जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिल्कीपुर को अपने कब्जे में, या यूँ कहें चुनाव जिताने के लिए कमर कस ली है। तो सेन परिवार किसकी तरफ जाएगा? अभी तो भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ है, किसकी तरफ जाएगा? सेन परिवार, देखिए, हमारे जैसा अभी आपने बताया कि बाबूजी स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी इस धरती पे हमेशा लोगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, और उनके इस संघर्ष में स्वर्गीय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी ने भी उनका बहुत साथ दिया था। हमेशा उनका संरक्षण रहा उनका। तो हमारा परिवार हमेशा से ही समाजवादी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, और इस चुनाव में भी और आगे आने वाले चुनाव में भी मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जी। लोग कहते हैं, जैसे हमने आपके क्षेत्रों में बात करते हैं तो कहें कि जब लोकसभा चुनाव था तो आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, सेन परिवार ने उनका साथ दे दिया, लेकिन सेन परिवार के साथ कभी अवधेश प्रसाद नहीं खड़े रहे। इसलिए अब विधानसभा चुनाव में हमें लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद के ऊपर भरोसा जताया है, ये लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कतराता हुआ नजर आ रहा है सेन परिवार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कहीं कतरा नहीं रहे हैं, और अभी भी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक कराई थी, उसमें भी चुनाव को लेकर चर्चा हुई, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ के, उनको हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि आने वाले चुनाव में उनको क्या करना है, कहाँ कैसे लड़ाई लड़नी है, और अभी भी हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। और ऐसा कोई भी वो नहीं है कि हम इस चुनाव से कतरा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने साफ साफ ये कहा था कि आप ये समझो कि ये चुनाव अवधेश प्रसाद जी के बेटे नहीं, ये चुनाव अखिलेश जी स्वयं लड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए, जब अखिलेश जी हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं, जो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे संरक्षक हैं, जब उनकी ये बात है, ये इज्जत अगर दांव पे लगी है, तो हम इस चुनाव में पीछे कैसे हट सकते हैं फिर? तो हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, और इस चुनाव में हम पूरी तैयारी भी करेंगे और पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने का काम भी करेंगे। जी। क्या जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया मिल्कीपुर में और लोकसभा में फैजाबाद में कब्जा किया, क्या उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी का कब्जा रहेगा? देखिए, जो है 2022 का रहा या 2024 का, जैसे आप बता रहे हैं, तो 24 का चुनाव हमारी जनता ने यहाँ बहुत मजबूती से लड़ा, और अयोध्या की जनता ने जो भाजपा के जो नेता थे, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था इस चुनाव में। जी, उन्होंने धर्म को मुद्दा बनाया, लेकिन जो ये जनता हमारी थी, वो विकास के चुनाव उस पर लड़ गई। विकास को मुद्दा बना के, विकास को देखते हुए हमारी जनता ने 2024 का चुनाव लड़ा, और आने वाले समय में, और जो ये आने वाला चुनाव है, उपचुनाव, इसमें भी हम वही देख रहे हैं। जी। और रही बात 2022 की, भी तो दबदबा रहा ही है। समाजवादी पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ती रही है, और अभी आपने देखा कि इस सांसदीय के चुनाव में भी हमारी 37 सीटें जो निकली हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदेशा दे रही होंगी कि जनता का रुख किस तरफ है। जी। देश के प्रधानमंत्री जी बहुत विकास की बात करते हैं, प्रमुख जी, अयोध्या में खास करके। जी। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास किया?
आप विकास जो होता है सिर्फ कागज पे नहीं होना चाहिए, विकास आप ऐसा करो कि जिसका कुछ धरती पे भी दिखाई देना चाहिए। अब आप कहने को कह दो कि हमने अयोध्या में इतने रुपए दिए, इतने का काम कराया, सिर्फ कह देने से और असल में वो काम होने में बहुत अंतर होता है। मतलब सारे झूठे हैं। मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि भाजपा ने कोई भी विकास का काम नहीं किया है। जी, राम मंदिर बनवाया इतना बड़ा। देखिए राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, फैसला न्यायालय ने हमारे दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे दिया और लोगों का उसमें समर्थन रहा। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी सरकार में मंदिर बन गया, लेकिन अगर सरकार में मंदिर बन जाना तो इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर उन्होंने ही बनाया। अब ऐसे तो ये बहुत बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा हो जाता है कि इससे पहले फिर ताला किसने तोड़वाया था, एक सवाल ये भी उठता है। तो उसमें तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम आता है। जी, तो अब इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर राजीव गांधी जी ने ताला नहीं तोड़वाया होता तो शायद आज ये कार्रवाई आगे ना बढ़ी होती। कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है फिर। जी, अगर बात करें हम, जब आपके क्षेत्र में हमने बातें की तो कुछ लोगों से हमने चर्चा की, जानने की कोशिश की, तो लोग कहते हैं ऐसा कि सेन परिवार का एक अलग रसूख रहा है, बाबू मित्र सेन यादव जी का एक अलग पहचान रही, लोगों के प्रति प्रेम भाव एक अलग रहे। लेकिन अब जैसे समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया, अब कहीं ना कहीं परिवारवाद करवा रहे हैं अखिलेश यादव जी। आपको लगता है क्या? नहीं, मैं इसे परिवारवाद तो नहीं समझूंगा। टिकट जैसे जो योग्य है उसको मिलता है। पार्टी ने हमेशा ये जिसको योग्य समझा है, जिसको उस लायक समझा है, जिसको जिम्मेदारी जैसे भी जो दी जाती है, अगर वो आप जिम्मेदारी के लायक हो तो वो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। तो अब इसमें परिवारवाद आपको यहाँ दिख रहा है क्या? बाकी जगह भी तो सबको मिलता है। लोग कहते हैं कैंडिडेट थे ना। नहीं, लोगों के कहने से क्या होता है, लोग तो देखिए बहुत कुछ कहते हैं जी, लेकिन आपको काम देखना चाहिए ना। जी, अगर कैंडिडेट और भी अगर हमें समाजवादी पार्टी के सामने अगर कोई और बेहतर कैंडिडेट होता तो हम उन्हें चुनते। जी, जो इस टाइम पे अखिलेश जी को सबसे बेहतर लगा, उनको लगा कि हम इस जिम्मेदारी पे ये हमारी खड़े उतरेंगे, उनको अखिलेश जी ने चुना। जी, बाबू मित्र सेन यादव जी के यहाँ बैठे हैं आप, कैसे व्यक्ति थे वो? कुछ जानने की, थोड़ा खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनके विषय में तो वो वर्णनातीत थे। अब हम शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए काम किया है, अब उसको हम अपने मुखारबिन से तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कि इस 5-6 जिले में उस तरह के मतलब कि व्यक्तित्व का कोई आदमी नहीं था, नेता नहीं, कोई नेता नहीं हुआ। जी, अभी तो यही के वोटर। हम लोग बाबूजी के सिद्धांत पे चलने वाले हैं। जो सेन परिवार के तरफ से आदेश होगा उसी की तरफ। जी जी, चलिए, बहुत हम तो इस परिवार से सदियों से व्यक्तिगत जुड़े रहे हैं। सिर्फ परिवार से पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, जब बाबूजी थे हमारे पूर्वज से जुड़ाव है। हाँ, हमारे बाबा के समय से। जो बाबूजी के बारे में जो बाबूजी के बारे में लोग कहते हैं आपके क्षेत्र के, क्या सच्चाई है बाबूजी के बारे में? बाबूजी के बारे में जो सच्चाई वो सही है, जो लोग बता रहे हैं। हाँ, अच्छा। बाबूजी के घर पे तो बैठे हैं, लेकिन चुनाव से हमसे कोई जुड़ नहीं। हम ये इस परिवार से संबंध था सदियों और आज भी है जी। किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, सेन परिवार या खास कर बाबूजी के परिवार से मतलब है। परिवार से मतलब जहाँ वो थे वहीं पे हैं। हाँ, वो हमारे बुजुर्ग थे, बस हमारा घर का रूप से सदस्य के रूप से यहाँ हैं, बस बाकी और नहीं जानते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मित्र सेन जी के पोते अंकुर सेन जी, जिन्होंने तमाम बातें बताई। कुछ बातों में हमने सवाल किया, उसका ठीक ठाक जवाब दिया बढ़िया से। आपको ये बातें कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिल्कीपुर का आपको पता होगा कि चुनाव होने वाला है, तो लगातार हम 1 महीने से मिल्कीपुर में ही बने हैं। मिल्कीपुर के अलग अलग एरिया से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।